हर्निया। हर्निया होता क्या है? हम लोगों को बोलते हुए सुनेंगे मुझे हर्निया की शिकायत है या उसे हर्निया की शिकायत हो गई है, लेकिन आखिर ये हर्निया होता क्या है? आज हम इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रोहन जैन है। हर्निया एक बीमारी होती है जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी होती है। मांसपेशियाँ या स्नायु कमज़ोर होने पर वहाँ पर छिद्र जैसा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर हम एक बल्ज या उभार दिखने लगता है। आमतौर पर यह हर्निया पैर के ऊपरी हिस्से में या जांघ के ऊपरी हिस्से में मिलता है, जिसे इंग्वाइनल हर्निया कहा जाता है। हर्निया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन या सबसे ज़्यादा जो होता है वो इंग्वाइनल हर्निया या जांघ के ऊपरी हिस्से में होने वाला हर्निया होता है। यह हर्निया अम्बिलिकस या नाभि के आसपास भी हो सकता है, जिसे अम्बिलिकल या पैरा अम्बिलिकल हर्निया कहा जाता है। पेट के ऊपरी हिस्से में भी हो सकता है, जिसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहा जाता है। हर्निया पेट के अंदर भी हो सकता है, जिसे इंटरनल हर्निया कहा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे वो है एक्सटर्नल हर्निया, जो कि अम्बिलिकल या नाभि का हर्निया या इंग्वाइनल या जांघ के ऊपरी हिस्से का हर्निया है। हर्निया होने के कारण क्या होते हैं या किन लोगों में सामान्यतः ये बीमारी होती है? हर्निया होने का मुख्य कारण होता है मांसपेशियों की कमजोरी। तो यह जिन लोगों में भारी वजन का काम करने की होता है, या जिन लोगों को खांसी ज़्यादा होती है, या उन व्यक्तियों में जिन्हें बीड़ी पीने या सिगरेट पीने की आदत होती है, उन लोगों में यह बीमारी सामान्यतः ज़्यादा देखी जाती है। हालांकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। हर्निया के बारे में कैसे पता किया जाए या कैसे पता चले कि हमें हर्निया की बीमारी है? तो हम देखेंगे कि लोगों में जब ये पता चलता है कि हर्निया है, तो उन्हें पता चलता है कि मुझे एक पेट के निचले हिस्से में या जांघ के आसपास से उभार महसूस हो रहा है, या एक फुग्गा जैसा फूलता हुआ दिखाई देता है। जब वो लेटते हैं तो वो अंदर चला जाता है, जब वो खड़े होते हैं या भारी काम करते हैं तो वो बाहर आ जाता है। इसी तरह से अम्बिलिकस या नाभि के आसपास भी यह फुग्गा या उभार महसूस होता है, या उन्हें दर्द होने लगता है, तब उन्हें अपने नज़दीकी डॉक्टर से या सर्जन से इसका परामर्श लेना चाहिए। हर्निया को कंफर्म या डायग्नोस कैसे करा जाए? हर्निया आमतौर पर हम देखेंगे कि डॉक्टर जांच कर फिजिकल एग्जामिनेशन करके ही हर्निया के बारे में पता चल जाता है। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमें सोनोग्राफी या सीटी की मदद लेकर इसका डायग्नोसिस करना पड़ता है। अब हर्निया का डायग्नोसिस करने के बाद इसका उपचार। हर्निया का उपचार आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही उपचार होता है, वह होता है ऑपरेशन या सर्जरी। अगर कोई व्यक्ति या कोई डॉक्टर आपसे कहता है कि हर्निया का इलाज दवाई देकर हो सकता है, तो उसकी बातों में बिल्कुल ना आए। आज तक विश्व में कोई भी ऐसी हर्निया की बीमारी नहीं है जिसका उपचार दवाई देकर किया जा सके। या कई लोगों में हम देखेंगे हमारे इलाके में कि कान छिदवा देते हैं बच्चों के, जिससे भी हर्निया होता है, लेकिन उससे उसका ट्रीटमेंट या इलाज नहीं होता है। इसका एकमात्र इलाज होता है सर्जरी या ऑपरेशन। ये ऑपरेशन दो तरीके से होता है, एक तो ओपन सर्जरी या चीरे वाली सर्जरी, जो काफ़ी समय से होती आ रही है और अभी भी हो रही है। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें हम देखेंगे कि इसका इलाज दूरबीन से भी संभव है। और इसका इलाज दूरबीन से जब होता है या ओपन सर्जरी से भी होता है, दोनों में जाली या मेश डाली जाती है, जिससे इसका इलाज होता है। हम कई मरीजों के मन में ये डाउट या शंका रहती है कि आखिर इतने छोटे से छेद में से जाली डलेगी या नहीं डलेगी। लेकिन ऐसा कोई भी ऑपरेशन हर्निया का नहीं होता जिसमें जाली ना डाली जाए। और ये देखा जाए कि अगर जाली लगती है तो जो जाली ओपन सर्जरी या चीरे वाली सर्जरी में लगती है, उसके बजाय लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन वाली सर्जरी में वो जाली का साइज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जाली अंदर से लगाई जाती है बजाय उसके कि ये ओपन सर्जरी में ऊपर से लगाई जाती है। हर्निया एक तरह से छेद है मांसपेशियों में। उस मांसपेशी के छेद को आपको बंद करना है। अब छेद को बंद करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम उसे ऊपर से बंद करें या उसे अंदर से, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। तो जब हम ऊपर से बंद करेंगे, उसके बजाय अगर हम अंदर से ही उसको बंद करेंगे तो उसमें फ़ायदा मिलता है। जाली हम बड़ी लगाते हैं, जिसका फ़ायदा मरीज़ को मिलता है। उससे और भी आगे भविष्य में हर्निया होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। ओपन सर्जरी में ये नुकसान होता है कि हर्निया फिर से हो सकता है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में उसके सारे हर्निया के ऑरिफाइस, हम जो कहेंगे हर्निया के छेद जो होते हैं निचले हिस्से में, वो सारे एक साथ बंद कर दिए जाते हैं। लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी के हम अन्य फ़ायदे देखें
तो देखेंगे कि हम ये बहुत ही छोटे छिद्रों में करी जा सकती है। क्योंकि जांघ के ऊपरी हिस्से में चीरा नहीं आता है तो पेशेंट को चलने में, घूमने में कोई तकलीफ नहीं होती। अगले ही दिन हम छुट्टी करके पेशेंट को चला फिरा सकते हैं, वह सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना सारा कार्य कर सकता है। उसके इन्फेक्शन का डर नहीं रहता क्योंकि इसमें जाली जाती है, पेट के अंदर जाली रहती है। इसलिए हम ओपन सर्जरी में अगर इन्फेक्शन होता है तो सीधे जाली में इन्फेक्शन होता है, जिसे हम फिर निकालना पड़ता है। तो यह रिस्क नहीं लेना चाहिए। अन्य फ़ायदों में हम देखें तो ओपन सर्जरी के मुकाबले इस सर्जरी में या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हर्निया के दौरान जो ऑपरेशन किया जाएगा उसमें दर्द नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। एक और फ़ायदा हम देखेंगे जो ओपन सर्जरी में बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको दोनों साइड हर्निया की तकलीफ़ है जो आपको नहीं पता चल रही है, लेकिन सोनोग्राफी भी आपने करवा ली, उसमें भी एक ही साइड का हर्निया दिया, लेकिन हमने कई बार देखते हैं ऑपरेशन के दौरान जब हम अंदर जाते हैं, दूरबीन से पेट की पूरी जांच करते हैं तो दूसरी साइड भी हर्निया होता है मरीज़ को, लेकिन वो बहुत छोटा होने के कारण उसे नहीं पकड़ पाते हैं या नहीं डायग्नोज हो पाता है। लेकिन दूरबीन के द्वारा हम देखकर उसे डायग्नोज कर लेते हैं। तो हम टेबल पर ही पता चलने के कि अगर उसे दूसरी साइड का हर्निया है तो हम उसे ऑफ़र कर सकते हैं या उसे बता सकते हैं, मरीज़ को बुलाकर अटेंडेंट को बुला देते हैं कि आपको दूसरे साइड का भी हर्निया है। तो हम उसी सिटिंग में या उसी ऑपरेशन के दौरान उसके दूसरे हर्निया का भी ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपन ऑपरेशन करेंगे तो उसे आप में ये पता नहीं चलेगा, जिसके कारण आपका एक साइड का हो जाएगा और थोड़े ही दिन बाद आपको दूसरे साइड के हर्निया की तकलीफ होने लगी। इस छोटे से वीडियो में हमने हर्निया के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है, लेकिन हर्निया के बारे में और भी कई प्रश्न होते हैं, मन में उठते हैं, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबरों पर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।